तो मैं उम्मीद करता हूँ, आज इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको केवल एक नाम टाइप करना है। आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं मोबाइल पे, केवल 10 सेकंड में इन 5 सवाल के उत्तर आपके मोबाइल पे होते हैं। और मैं समझता हूँ आज एक बार हाथ उठा दीजिए कितने लोगों के पास मोबाइल है। एक बार हाथ उठा दीजिए कितने लोगों के पास मोबाइल है। यहाँ पर लगभग 90% लोगों के पास मोबाइल है, और फिर भी आप 5 मिनट निकाल के ये नहीं जान सकते थे कि आपके समाज का गौरव, जिनके बलिदान दिवस पर आज हम सब लोग आए हैं, उनके बारे में, उनके जीवन से जो 5 बेसिक क्वेश्चन है वो उनमें को हमें नहीं आता। तो आज सीखने का दिन है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आज हम सीखें कि केवल मोबाइल पे उनका नाम टाइप करके विकिपीडिया पे एक पेज पढ़ के हम इन जानकारियों को ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कंपटीशन के टाइम पे मैंने ये सवाल क्यों पूछे, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे भी यही पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश में 3 पीएससी बटालियन बनी है नई, वो किन किन के नाम पर बनी है। तो मैं आपको बता दूं, वो 3 लोगों के नाम पर बनी है। एक रानी झलकारी बाई, एक रानी अवंती बाई और एक उदा देवी। तो ये उत्तर क्योंकि मुझे पता था तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और मैं आज एसडीएम बन के आप सबके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, मोबाइल का इस्तेमाल करिए, चलते फिरते अगर आप निकल रहे हैं, अयोध्या के बारे में जानने की कोशिश करिए। अगर लखनऊ जाए तो लखनऊ के बारे में जानने की कोशिश करिए, कन्नौज जाए तो कन्नौज के बारे में जानने की कोशिश करिए। इससे आप क्या होता है, आप जीवन में जीते जीते, आगे चलते चलते, बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाते हैं जो आप एग्जाम में आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आज आप लोग वादा करिए कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी का एकदम अच्छा इस्तेमाल करेंगे। और मैं बच्चों से भी कहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं हम लोग, ग्रामीण क्षेत्र में हमें लगता है कि कोचिंग संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, तो हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2020-2021 में संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने चयनित अभ्यर्थी थे, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, डीएम, एसडीएम, जितने भी अभ्यर्थी क्लियर किए हैं, उन्होंने कोविड काल में एग्जाम क्लियर किया है। जब कोचिंग संस्थानें बंद थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, स्वयं से अपनी तैयारी करके ये एग्जाम क्लियर किया है। तो आप सभी लोगों के लिए ये सीखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप कैसे करें और इसको अपनी शिक्षा और ज़्यादा जागरूक होने के लिए कैसे सीखें। दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे उपस्थित होंगे, कुछ बच्चे जानना चाहते होंगे कि संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिस परीक्षा के द्वारा हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एसडीएम बनते हैं, उस परीक्षा का प्रारूप क्या रहता है। तो मैं आज आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि परीक्षा को क्लियर कैसे किया जाता है। तो परीक्षा हमारी जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिससे आप आईएएस बनते हैं, वो 3 चरणों में होती है। और जब मैं आपको संघ लोक सेवा आयोग की चीज़ें बताऊंगा तो सेम पैटर्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी है, जिसके द्वारा आप एसडीएम बनते हैं, आप सीओ, डिप्टी एसपी बनते हैं। तो क्योंकि प्रारूप दोनों का सेम है, तो मैं एक साथ ही आपको प्रारूप बता देता हूँ। ये जो परीक्षा है यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग, ये 3 चरणों में होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। सेकंड, ये परीक्षा, इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। प्रथम पारी में जो पेपर होता है वो जीएस का पेपर रहता है, सामान्य ज्ञान का, और जो दूसरी पारी में पेपर होता है वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित से रिलेटेड, अंग्रेजी से रिलेटेड। तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग रहता है, और आपका जो जीएस टेस्ट होता है वो आपका प्रीलिम्स का स्टेज क्लियर कराता है। एक बार आपने प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं अंग्रेजी में, उसको आपने क्लियर कर दिया, फिर आप मेंस परीक्षा, जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, उसमें बैठते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको 7 पेपर लिखने होते हैं, जिनके मार्क्स जुड़ते हैं। 7 पेपर में 4 पेपर सामान्य ज्ञान के होते हैं, जीएस के होते हैं, 1 पेपर निबंध का होता है, ऐसे का होता है, 2 पेपर आपके वैकल्पिक विषय के होते हैं, जिसको ऑप्शनल कहते हैं हम। इस तरह से 7 पेपर होते हैं 250 नंबर के संघ लोक सेवा आयोग में। जब ये 7 पेपर आप क्लियर करते हैं, तब आप मुख्य परीक्षा पार करते हैं। अब मुख्य परीक्षा पार करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं है, इसके बाद में आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका जब चयन होता है, उसमें भी जब आप टॉप रैंक लाते हैं, तब आप आईएएस, आईपीएस के पद पर पहुंचते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा में जब आप टॉप रैंक लाते हैं, तब आप एसडीएम बनते हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सन 2020 में मेरी 11वीं रैंक थी और ये मेरा पहला अटेम्प्ट भी था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि आप, और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के दौरान कोचिंग बंद थी, खुद से तैयारी करके, एक छोटे से कस्बे से हूँ मैं, कन्नौज से, तो वहाँ से तैयारी की और ये एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ग्रामीण परिवेश से आते हुए सभी बच्चे, सभी अभिभावकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में सभी किताबें आपको उपलब्ध हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप ऑफलाइन मंगा सकते हैं, इलाहाबाद से मंगा सकते हैं, दिल्ली से मंगा सकते हैं, लखनऊ से मंगा सकते हैं, और जो नहीं मंगा सकते हैं वो मुझे एक बार फ़ोन कॉल कर सकते हैं ताकि मैं वो किताबें उनको उपलब्ध करा सकूँ। तो इन किताबों से पढ़कर आप आराम से अच्छे से तैयारी करके प्रॉपर गाइडेंस में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब आपके पास सभी किताबें होती हैं तब आपको केवल पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ आपका इस्तेमाल होता है, यहाँ इंपॉर्टेंस आता है गाइडेंस का। अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई है तो आप, इसको सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा माना जाता है भारत में। अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई है तो आप इस पेपर को पहले अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में गाइडेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। और